अस्सलाम वालेकुम। विनिंग एज की अगली वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि इंसान की बहुत सी खसूसियात, बहुत सी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन वो इंसान ख़ुद अपने बारे में इतना नहीं जानता है। और बहुत सी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो ख़ुद वो अपने बारे में जानता है, वो कर सकता है, वो उसकी शख्सियत के ये पहलू हैं, लेकिन लोगों को उनका इदराक नहीं होता। अब उसकी पहचान के लिए मैं डिफरेंट वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। उनमें से आज पहली वीडियो है जिसका टाइटल है डेथ बेड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि बिस्तर मर्ग का टेस्ट है ये। इसमें किया ये जाता है कि आप एक एनालिसिस करते हैं, जैसे आप मर चुके हैं, आपकी डेड बॉडी एक कमरे में पड़ी हुई है। अब आप अपनी ज़िंदगी के अहम गोल्स, अहम टारगेट्स को रिव्यू करते हैं कि मरते हुए वक्त आपके पास क्या क्या टारगेट्स आपने अचीव करने थे और क्या नहीं करने थे। इसी तरह आप लोगों की राय भी असेस करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, और आप टारगेट करते हैं कि लोगों को आपके बारे में क्या राय रखनी चाहिए। चलें इसे डिस्कस करते हैं कि इसे किया कैसे जाता है। तो इसे करने का तरीका यह है कि आपके पास 5 से 10 मिनट तक के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई आपको 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, और आपको लाइट्स ऑफ करनी है। ऑब्जेक्टिव होता है बिस्तर मर्ग टेस्ट का या डेथ बेड टेस्ट का कि आपके लाशऊर को एक्टिव किया जाए और शऊरी आँख को बंद किया जाए। तो आपको अंधेरा करना है, आपको पुरसुकून माहौल चाहिए होगा 10 से 15 मिनट के लिए, या 10 से 5 मिनट कर लें। और वहाँ पे अगर आप चाहें, अगर आपको सुकून ज़्यादा मिलता है तो कोई ऐसी पुरसुकून किस्म की रिलैक्सिंग ऑडियो भी हल्की आवाज़ में लगा सकते हैं जो आप सुन सकें। लेकिन अब आप उस जगह पे लेटते हैं और आप तसव्वुर करते हैं कि आप मर चुके हैं और ये आपकी डेड बॉडी है। आपने आंख बंद करनी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लेंगे कि हाँ ये आपकी डेड बॉडी है, उतनी ही ज़्यादा रिज़ल्ट आपके पास आएंगे। अब आपने सबसे पहले ये सोचना है कि ज़िंदगी में जब आपकी डेथ हो तो आपके पास क्या होना चाहिए। ये माली भी हो सकता है, ये आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ हो सकती है, जो टारगेट्स हो सकते हैं। तो आप सोचें कि मिसाल के तौर पे कि एक ख़ास किस्म का इल्म हासिल किया होना चाहिए मुझे मरने से पहले, या मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप सोचें, और फिर आपने ये देखना है कि अगर ये चीज़ें आपको हासिल करनी थी तो ये आपने बाद में लिखना भी है। तो उनके टारगेट करने में, उनको हासिल करने के लिए आपका लाहेअमल क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने जो उस दौरान करनी है, अपनी आंखें आपकी बंद है, आपने अपने आप को तसव्वुर किया हुआ है कि आप एक डेड बॉडी हैं और आपकी लाश एक कमरे में, आपकी डेड बॉडी एक कमरे में पड़ी हुई है जहाँ पे आपकी डेड बॉडी के अलावा कोई नहीं है। अब आप वन बाय वन जो आपके करीबी हैं, जो आपके दिल और दिमाग के ज़्यादा करीब हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप वन बाय वन उस कमरे में तसव्वुर करते हैं कि वो आते हैं और आपके बारे में कुछ कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपने तसव्वुर किया कि आपके बंद कमरे के अंदर आपकी डेड बॉडी पड़ी है और आपका भाई आपके पास आता है और आपके बारे में कुछ कहता है। तो ये याद रखें, जब आप शऊर की आंख से देखते हैं तो आपका भाई वही कह रहा होता है, या आप समझते हैं कि आपका भाई आपके बारे में ऐसे सोचता है, अच्छा सोचता है, वो सोचता है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक्चुअली आपकी शऊर की आंख आपको दिखा रही होती है। लेकिन जो लाशऊर के अंदर जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा होता है, जो भाई के लाशऊर से आपके लाशऊर को कम्युनिकेट हो चुका होता है, वो आपको पता नहीं चलता। इस डेथ बेड टेस्ट के अंदर आपने अपने शऊर की आंख को बंद करना है। तो आप देखेंगे कि आपके लाशऊर की आंख आपको वो दिखाएगी जो हकीकत के बहुत करीब होगा। मतलब वो आपके भाई की वही राय आपको बता रही होगी जो तकरीबन आपका भाई आपके बारे में रखता होगा। मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि आपका भाई आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखता है, कि आपने उसके साथ बड़ा हुस्न सलूक किया है, आपने बुरे वक्तों में उसके साथ मदद की है, सब कुछ आपने किया है। लेकिन जब आप इस डेथ पेस के दौरान अपने भाई को उस कमरे में बुलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका भाई शायद ये कह रहा होगा कि यार ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने मेरी मदद बहुत की, लेकिन मदद करके ये मुझे जता देता था, ये मेरी ईगो को हर्ट करता था, अल्लाह ताला इसे बख्श दे। तो आपका भाई इस तरह की राय आपके बारे में दे रहा होगा, और ये राय हकीकत के बहुत करीब होगी, क्योंकि इस वक्त आपका शऊर नहीं, आपका लाशऊर आपको मैसेज दे रहा है।
इसी तरह आप अपने भाई, अपने दोस्त को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को, जो भी आपके करीब के लोग हैं, आप उनको वन बाय वन कमरे में तसव्वुराती तौर पे बुलाते हैं और उनकी राय सुनते हैं। तो याद रहे कि आप कमरे में एक आदमी को एक वक्त में तसव्वुर करते हैं, उसके साथ और कोई नहीं होता। कमरे के अंदर या तो वो शख्स होगा और आपकी डेड बॉडी होगी। आप जो भी वो राय दे रहा है वो आप सुने। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद अब आप उठ के बैठें और आप सोचें कि जो आपको राय दी, बेहतर होगा कि इसे लिख लें। कि मिसाल के तौर पे आपके भाई ने आपके बारे में एक राय दी, आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने आपके बारे में जो राय दी, आप उसे सोचें। अब आप ये सोचें कि आप क्या चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचें जब आप मर रहे हों। तो आप देखेंगे कि एक ख़ास किस्म का गैप होगा दोनों में, कि आप चाहते हैं कि आपका भाई आपके बारे में ऐसे सोचे, आपका भाई आपके बारे में सोचे कि यार ये बंदा बहुत नेक था, ये बड़े खुलूस से मेरी मदद भी करता था, हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहता था और इसने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरे ऊपर कोई एहसान करना चाह रहा है। अगर ये आप चाहते हैं और आपके भाई की राय आपकी ये है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप वो मैसेज पूरी तरह दे नहीं पा रहे हैं। आपका भाई उस तरह समझ नहीं रहा है आपको जो आप समझाना चाहते हैं। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने रवैये पे आप तवज्जो देंगे। इसी तरह आप बाकी रिश्तेदारों, रिलेशनशिप, दोस्तों के बारे में भी जो राय आपको मिली और जो गैप है, उस गैप को आपने फिल करना है। इससे आपका माशरे के अंदर आपका सोशल नेटवर्किंग, आपके रिलेशनशिप, आपके ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आएगी। जो आपने पहले ही सोचा था कि आपके टारगेट्स के हिसाब से आपने जब सोचा कि मैं मरते वक्त मेरे पास इतनी दौलत होनी चाहिए, ये इल्म होना चाहिए, मैंने फ़लानी डिग्री कर लेनी चाहिए, मुझे मास्टर्स कर लेना चाहिए था, मुझे पीएचडी कर लेना चाहिए था मरते हुए, अगर ये आपकी विशेज़ हैं तो अब आप उन्हें लिख लें और उन्हें प्लान करें कि अब आपकी डेथ से पहले पहले आपने ये काम अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो इस डेथ पैड्स का NLP के अंदर बड़ी अहमियत है और ये 5 मिनट के अंदर आपके पास एक नई दुनिया रिवील करते हैं। इस टेस्ट का बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ है, दुनिया में लोग करते हैं अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए। इसके ज़रिए आपको वो गैप पता चलता है काफ़ी हद तक, जो लोगों की सोच आपके बारे में और आपके सोच आपके बारे में होती है। तो कम से कम 6 महीनों में एक बार ये डेथ पेस्ट करना चाहिए और बाकायदा इसे लिखना चाहिए, फिर इसे टारगेट करके आपको अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए। तो चलें, अभी डेथ पेस्ट के हमने एनालिसिस की बात की। अगली वीडियोस के अंदर मैं ये बात करूँगा कि आपको अपनी 360 डिग्री एनालिसिस कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लोगों में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और मुझे सजेस्ट करें कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं और जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।